Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about the five kingdom system. फाइव किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और उनमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। और ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं ये रिलेट करते हैं थ्री प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि न्यूट्रिशन के थ्री प्रिंसिपल हैं, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, जैसे हमने स्टडी किया है कि प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो हम फूड लेते हैं वो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्ब होता है और इंजेक्शन का माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होना, उसको बोला जाता है इंजेक्शन। फाइव किंगडम सिस्टम दिया था आर.एच. विटकर ने इन 1969 में, और इस सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया था ओल्ड सिस्टम जो हमने स्टडी किया था टू किंगडम सिस्टम वाला, जिसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल किंगडम ही थे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जो इवोल्यूशन हो रहा था प्लांट्स और एनिमल्स में, तो जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे वो बहुत ही सिंपल किंगडम थे, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो सिर्फ टू किंगडम सिस्टम था प्लांट्स और एनिमल किंगडम का, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा था जो भी ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा था वेरियस प्लांट्स और एनिमल ग्रुप में, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा था। तो इसके लिए न्यू सिस्टम दिया गया, दैट इज फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम बेस्ड था कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, जस्ट लाइक फर्स्ट वन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब जो सेल स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनिज्म का वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है। सेकंड वन आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो न्यूट्रिशन कैसे लेती है और कौन से मेथड से लेती है। नेक्स्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशन के साथ जब चेंजेस होती हैं तो जो न्यू स्पीशीज़ बनती है उनका रिलेशन क्या है पहले की जो प्रिमिटिव स्पीशीज़ हैं उनके साथ, उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब जो किंगडम है, फाइव किंगडम सिस्टम है, उसमें फाइव किंगडम आ जाते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया। यहाँ पर इस टेबल में जो फाइव किंगडम सिस्टम है या फाइव किंगडम्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है वेरियस कैरेक्टर्स के बेस पे। अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मोनेरा में जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, मीन्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोटिस्ट में होगा यूकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटे में यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। नेक्स्ट कैरेक्टर है माइटोकॉन्ड्रिया। मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है और प्लांटे और एनिमेलिया दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। मोनेरा में एब्सेंट होंगे, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम केसेस, कुछ केसेस में प्रेजेंट होंगे, फंजाई में एब्सेंट होंगे, प्लांटे में ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे जब प्लांट्स हैं, और एनिमेलिया में एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल एंड केमिकल नेचर। जो मोनेरा किंगडम है उसकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, मींस इनमें कोई भी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है ये इनकी जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो बनी होती है पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड की। और प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है कुछ केसेस में, फंजाई में प्रेजेंट होती है और ये नॉन सेलुलोजिक होते हैं। प्लांटे जो हैं वो प्रेजेंट होती है और इनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और जो एनिमेलिया होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी इसलिए इनको यूकैरियोटिक बोलेंगे। फंजाई में प्रेजेंट होगी, प्लांटे और एनिमेलिया दोनों में प्रेजेंट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मल्टी सेलुलरिटी, मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनमें मल्टी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होंगी। प्रोटिस्टा में भी एब्सेंट होंगी। फंजाई में प्रेजेंट बट लिमिटेड, प्रेजेंट होती हैं बट लिमिटेड होती हैं। और प्लांटे और एनिमेलिया तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए इनमें मल्टी सेलुलैरिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होती है मोटिलिटी। मोटिलिटी होती है मूवमेंट। अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो जो मोबिलिटी होती है या मोटिलिटी होती है, मूवमेंट होती है, वो बाय फ्लैजिला या ग्लाइडिंग और नॉन मोटाइल होते हैं। अगर मोबिलिटी होगी तो वो फ्लैजिला से होगी या तो फिर वो नॉन मोटाइल होंगे। जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें होते हैं सिलिया, फ्लैजिला, अमीबॉइड, कॉन्ट्रैक्टाइल, फाइब्रिल्स। नेक्स्ट फंजाई में मूवमेंट होती है बाय सिलिया, फ्लैजिला, इन सम और मोस्टली नॉन मोटाइल। अगर होती है तो सिलिया और फ्लैजिला में होती है कुछ केसेस में, और बाकी तो नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट प्लांटे जो प्लांटे में जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बायसिलिया फ्लैजिला इन लोअर फॉर्म्स एंड मोस्टली एब्सेंट। जो लोअर फॉर्म्स होती हैं उनमें बायसिलिया और फ्लैजिला से मूवमेंट होती है, और मोस्टली जो प्लांट
प्लांट होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए मोटिलिटी एब्सेंट होती है। एनिमेलिया में बाय सीलिया, फ्लैजिला एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल से। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन। अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो ये बेसिकली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या फिर इनको हम कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं, और हीटरोट्रॉपिक भी होते हैं जिनमें सैप्रोफाइट और पैरासाइट आ जाते हैं। अगर प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक होते हैं और हीटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और हीटेरोट्रॉपिक होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरों से अपना फूड लेते हैं। जो नेक्स्ट आ गया फंजाई, वो हीटेरोट्रॉपिक होते हैं जिसमें सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक एब्जॉर्प्शन होता है। प्लांट तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हीटेरोट्रॉपिक होंगे, उनको होलोजोइक या फिर सैप्रोफाइटिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स होती है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर होती नहीं है। जो सेकंड किंगडम आ गया प्रोटिस्टा, उसमें होती है बाय सिंगैमी फॉलोड बाय द मियोसिस, कॉन्जुगेशन या फिर होती नहीं है, नन। नेक्स्ट आ जाता है फंजाई, उसमें फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द मियोसिस, मियोसिस से फर्टिलाइजेशन होती है, या फिर अगर होगी तो मियोसिस से होगी फर्टिलाइजेशन, या फिर नहीं होगी, दैट इज नन। और जो डाइकैरियंस में भी फॉर्म्ड या फिर डाइकैरियंस भी बनते हैं। जो प्लांटे किंगडम आ गया उसमें फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द मियोसिस, और एनिमेलिया में भी फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय मियोसिस। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। जो मोनेरा किंगडम होता है उसमें नर्वस सिस्टम मेनली एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में प्रिमिटिव फॉर कंडक्शन ऑफ स्टिमुली। प्रोटिस्टा में जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रिमिटिव होता है और मेनली कंडक्शन ऑफ स्टिमुली मीन्स जो कोई जो प्रोटिस्ट को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन होती है, उसको ही कंडक्ट करता है मेनली जो नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट फंजाई में और प्लांटे में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, और जो एनिमेलिया होता है उसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और यूजुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है नर्वस सिस्टम एनिमेलिया में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, मीन्स इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। जस्ट लाइक अगर हम सपोज ये हमारे पास सेल है और ये इसमें न्यूक्लियर मटेरियल है जो भी होता है डीएनए वगैरह, तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये स्कैटर्ड होता है सेल में। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसको सराउंड किया है बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। तो ये हो गए यूकैरियोटिक और ये हो गए प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मोनेरा का मीनिंग होता है मोनोज मीन्स सिंगल, और इसमें मेनली आते हैं प्रोकैरियोट्स। और इसके जो स्ट्रक्चर हैं दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। दे आर डिवॉइड ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर एडवांस 9+2 स्ट्रैंड फ्लैजिला। प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा। और टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट वन ग्रुप इज माइसिलियल। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनेरा किंगडम के ये टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट जो एक ग्रुप है वो माइसिलियल है। द प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव बट सम ग्रुप्स आर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो द प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, मतलब एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मीन्स ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सम जो ग्रुप्स हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली ए सेक्शुअल बाय फिजन एंड बडिंग। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो मेनली ए सेक्शुअल होती है और या तो फिजन से होगी या फिर बडिंग से होती है। प्रोटोसेक्सुअल फिनोमेना ऑल्सो अकर। नेक्स्ट द ऑर्गेनिजम्स आर नॉन मोटाइल और मूव बाय बीटिंग ऑफ सिंपल फ्लैजिला और बाय ग्लाइडिंग। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो मोशन होता है या जो मोबिलिटी होती है या मूवमेंट होती है वो होती है बीटिंग ऑफ सिंपल फ्लैजिला, मीन्स जो उनमें सिंपल फ्लैजिला होता है वो या तो बीट करेगा, मीन्स आगे आगे चलने के लिए बीट करेगा, या फिर ग्लाइडिंग से चलते हैं। ये जो मुनेरियन सेल्स होते हैं या मुनेरा किंगडम के जो भी सेल्स होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं जितनी भी मुनेरा किंगडम की सेल्स होती हैं। और इनका जो साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ऑफ द फ्यू माइक्रोन इन लेंथ होता है, मीन्स एक सेल का साइज़ हम ले सकते हैं कि फ्यू माइक्रोन इन लेंथ होगा। मोस्ट ऑर्गेनिज्म बियर अ रिजिड सेल वॉल। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मुनेरा किंगडम के उनमें सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, हार्ड सेल वॉल होती है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। दे शो बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड्स का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दीज आर एबल टू फॉर्म देयर ओन फूड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड।
कौन कौन से मेथड हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो का मीन्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग लाइट एनर्जी। फोटो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। अगर हम कीमो ऑटोट्रॉप की बात करते हैं, दे फॉर्म देयर फूड बाय एनर्जी डराइव्ड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसका यूज़ करके जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं हीटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हीटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे और हीटेरोट्रॉप्स जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं। अ फ्यू लिव इन सिम्बायोसिस व्हाइल अदर फॉर्म एसोसिएशन ऑफ कॉमन्सेलिज्म। पर टू वर्ड्स आते हैं, सिम्बायोसिस एंड कॉमन्सेलिज्म। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जहाँ पर दो स्पीशीज या दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन में रहते हैं या एडजस्ट होकर रहते हैं एक दूसरे के साथ। और कॉमन्सेलिज्म होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन या फिर अपना फूड या हम कुछ भी बोल सकते हैं बेनिफिट्स लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो ना तो बेनिफिट होता है और ना ही हार्म होता है, उसको हम कॉमन्सेलिज्म बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स कॉज डिके, फर्मेंटेशन और पुट्रिफैक्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको या तो डीके कर देते हैं, उसमें फर्मेंटेशन करके, पुट्रिफैक्शन करके, मीन्स एक तरह से उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, देयर इज एन एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड सम एनर्जी। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन पहले तो एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है, मीन्स एनएरोबिक होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो पुट्रिफैक्शन होता है और डीके इज an aerobic breakdown of protein accompanied by foul smell due to evil smelling gases produced in the process। जो पुट्रिफैक्शन होता है ये डीके होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं बॉडी में, डेड ऑर्गेनिक मैटर की बॉडी में जो भी प्रोटीन्स होती हैं उसका जो ब्रेकडाउन होता है एनएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फाउल स्मेल ड्यू टू इविल स्मेलिंग गैसेज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एनएरोबिक ब्रेकडाउन और पुट्रिफैक्शन होता है प्रोटीन्स का एनएरोबिक ब्रेकडाउन। और पुट्रिफैक्शन में जो फाउल स्मेल होती है वो होती है जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस में, उसकी वजह से। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं या सैप्रोब्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम। वो एंजाइम कन्वर्ट करते हैं नॉन डिफ्यूजेबल फूड सबस्ट्रेट को, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या फिर प्रोटीन्स एक्सेट्रा को, सिंपलर डिफ्यूजेबल फॉर्म में। नॉन डिफ्यूजेबल फूड मीन्स जिसको डिफ्यूज़ करना ईजी नहीं है उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपलर, जिसको ईजिली डिफ्यूज़ किया जा सकता है या डिकम्पोज किया जा सकता है उस फॉर्म में, इनटू दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर देते हैं एंड इज असेमिलेटेड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द बॉडी साइटोप्लाज्म और स्टोर्ड एज रिजर्व फूड। डिफ्यूजन के बाद जो फूड है वो स्टोर हो जाता है साइटोप्लाज्म में एज रिजर्व फूड। अब कुछ मुनीरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक एनिमल्स और प्लांट्स और मैन की बॉडी पर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पैरासाइट, जिनको हम पैरासाइट बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स, प्लांट्स और मैन, वहाँ से फूड लेते हैं, फूड एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। होस्ट हो गया जो एनिमल, प्लांट और मैन, जिसकी बॉडी के ऊपर मुनीरा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मुनीरा ऑर्गेनिजम्स आ गए यहाँ पर पैरासाइट, और जिसकी बॉडी के ऊपर वो रह रहे हैं और वहाँ से फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हो गया होस्ट। सम ऑफ द पैरासाइट जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मीन्स होता है कि जो इल इफेक्ट कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो कुछ पैरासाइट होते हैं जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मीन्स वो कोई भी डिजीज या फिर इल इफेक्ट कॉज नहीं करते हैं होस्ट के ऊपर, मतलब कुछ भी हार्म नहीं होता है। व्हाइल सम आर पैथोजेनिक, जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं होस्ट में। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मुनीरा किंगडम में फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे? दे आर फाउंड एट मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ये सबसे ज़्यादा हार्ड या हार्श हैबिटेट्स में होते हैं, जस्ट लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जिनको हेलोफाइल्स बोला जाता है। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज जहाँ पर जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, या हॉट स्प्रिंग्स आगे, थर्मो एसिडोफिल्स, या मार्शी एरियाज, मेथेनोजेंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आर्की बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर्ड विद अदर बैक्टीरिया। अगर हम अदर बैक्टीरिया की बात करते हैं और आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, बहुत ही जो एक्सट्रीम कंडीशन अभी हमने बात की कि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं।
तो इसी की वजह से जो इनकी सेल वॉल का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से ये टॉलरेट करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस को। और देयर सेल मेम्ब्रेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द ब्रांच्ड चेन लिपिड, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है ब्रांच्ड चेन लिपिड, लिपिड की जो चेन होती है उसमें ब्रांचिंग हुई होती है, जिसकी वजह से इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है या अलग होती है। नेक्स्ट आते हैं मिथेनोजेंस आर फाउंड इन गट ऑफ द मैनी रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो। मिथेनोजन पाए जाते हैं जो गट होता है रूमिनेंट एनिमल्स का लाइक काउ और बफेलोज। दे आर एबल टू प्रोड्यूस मीथेन दैट इज बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ द सच एनिमल्स। अब जो डंक होता है काउ और बफेलोज का, वहाँ से बायोगैस दैट इज मीथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है। तो वो होती है ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो उनके गट में होते हैं, उन जिनको मिथेनोजन्स बोलते हैं, उनकी वजह से। नेक्स्ट आते हैं हेलोफाइल्स, लाई इन दी हैबिटेट हैविंग हाई सैलिनिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनको हेलोफाइल्स बोला जाता है, बिकॉज इंट्रा सेलुलर सॉल्ट कंसनट्रेशन इज इक्वली हाई, क्योंकि इनकी जो सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है इंट्रा सेलुलर में वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। हेलोफिल्स आर एरियोबिक हिटेरोट्रॉप्स वाइल लिव इन ब्राइन। हेलोफाइल्स जो हैं वो एरियोबिक हिटेरोट्रॉप्स है, मीन्स इन ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, एरियोबिक। नेक्स्ट आते हैं facultative or obligate anaerobes that chemoheterotropically or facultative chemoautotropically live in hot sulfur spring are similar areas are called थर्मोएसिडोफिल्स। अब कुछ ऐसे एनएरियोब्स भी होते हैं आर्की बैक्टीरिया के जो कि या तो कीमो हिटेरोट्रॉपिकली रहते हैं, मींस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करके फूड प्रिपेयर करेंगे, या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिकली भी सर्वाइव करते हैं इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं या हॉट सल्फर स्प्रिंग होते हैं वहाँ पर ये मेनली होते हैं, और इनको बोला जाता है थर्मोएसिडोफिल्स। जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये है आर्की बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोइड है या न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, इसलिए ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। और ये साइटोप्लाज्म है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। सेल वॉल देख सकते हैं कि काफ़ी थिक सेल वॉल है जो कि इसको हेल्प करती है हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। फॉर मूवमेंट के लिए यहाँ पर है सिलिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लैजिला है। इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोन वन लीवन हुक ने इन 1676 में। पॉन्ड वाटर में या फिर जो टार्टार होता है टीथ में, उसको स्क्रैप करके वहाँ से उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, और इसको नाम दिया था उन्होंने एनिमल क्यूल्स। मच हैज़ बीन एडिड टू आवर नॉलेज अबाउट बैक्टीरिया ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट वन दे आर प्रोकैरियोटिक, ऑल एज वी ऑलरेडी स्टडीड। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट वन द फ्लैजिला व्हेन एवर प्रेजेंट आर बीट अप ऑफ सिंगल स्टैंड। जो फ्लैजिला होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस गोल्जी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया आर एबसेंट इन सेल ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस, वो एबसेंट होता है, और जो न्यूक्लियर मटीरियल होता है वो डायरेक्टली स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट बेसिकली दे आर यूनिसेलुलर। बेसिकली ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन। जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन या फिर पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, लिपिड की नहीं होती है। दे आर दी स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं विद अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब हम एनिमल्स को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो बैक्टीरिया उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड सैप वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स। इन सम बैक्टीरिया गैस वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट। अगर हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर जो सैप वैक्यूल्स होते हैं, जो भी वैक्यूल्स होते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होता है, वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। और कुछ बैक्टीरिया में जो गैस वैक्यूल्स होते हैं जहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होती है या रेस्पिरेशन में जो हेल्प करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया में। मोस्ट बैक्टीरिया आर हिटेरोट्रॉपिक, मीन्स जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल, क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए वो हिटेरोट्रॉपिक होते हैं। सम बैक्टीरिया में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक, मीन्स जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल इंस्टेड ऑफ द ट्रू क्लोरोफिल। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट बैक्टीरिया के केस में क्लोरोफिल की जगह उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। मीन सपोज एक सेल है, फिर वो डिवाइड करेगी, 2 सेल बनाएगी,
दो सेल्स अगेन डिवाइड होके नेक्स्ट 2 सेल्स ऑफ ईच बनाएंगे और ऐसे ऐसे नेक्स्ट फिर नेक्स्ट सेल्स बनते जाएंगे। इस तरह से जो बैक्टीरियल सेल है वो रिप्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा और इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पर जो हम ग्रीन कलर का देख सकते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गा है और जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है या वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पर ये ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की। ब्लू ग्रीन एल्गा या फिर इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं या फिर साइनोफाइटा भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं ग्राम नेगेटिव एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मीन्स जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका जो एनवलप होता है या जिनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है पहले तो आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाहर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और उसके बाहर एक और आउटर एनवलप होता है, उनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गा मेनली पाए जाते हैं ऑल एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी वाटर होता है। द ऑर्गेनिजम्स रेंज फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू प्लेन एंड दे अकर इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड ओशंस। इन लेक्स एंड इन ओशंस दे फॉर्म पार्ट ऑफ प्लैंक्टन्स। जैसे हम ओशंस में बात करते हैं वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, अदर टाइप्स के प्लैंक्टन होते हैं, तो ये उसी की फॉर्म में होते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया लिव इन दी आइसी वाटर्स of glaciers, other in hot springs where temperature reached 85 डिग्री और मोर। साइनोबैक्टीरिया अब सिर्फ वाटर बॉडीज में ही नहीं मिलते बल्कि जो आइसी वाटर होता है वहाँ पर भी मिलते हैं। ग्लेशियर्स में जो आइसी वाटर होता है वहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिनका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा होता है वहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं। सम ब्लू ग्रीन एल्गा लिव्स एज सिम्बायंट्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मीन्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं जिसकी बॉडी पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे ऑफन आर एल्गल मेंबर्स ऑफ लाइकन्स, मीन्स वो एल्गल मेंबर होते हैं लाइकन्स के, मीन्स लाइकन्स के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अब आ जाते हैं कैरेक्टर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा। कॉमन फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस और हेटेरोट्रिकस। जो कॉमन फॉर्म आ जाती है ब्लू ग्रीन एल्गा की वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर कॉलोनीज बना के रहते हैं, कोलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं या फिर हेटेरोट्राइकस होते हैं। सेल पोजेसेस एन आउटर शीथ आउटसाइड विच इज जेली लाइक, स्लाइमी एंड म्यूसिलेजिनस। जो सेल वॉल होती है उसका आउटर शीथ होता है आउटसाइड वो जेली लाइक होता है या स्लाइमी होता है या फिर म्यूसिलेजिनस होता है। द सेल कंटेंट्स को डिवाइड किया गया है 2 रीजन में। एल्गा ब्लू ग्रीन एल्गा की जो सेल कंटेंट है उसको 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया। आउटर रीजन जो होता है उसको क्रोमेटोप्लाज्म बोलते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और जो इनर कंटेंट होता है या इनर रीजन होता है वो कलरलेस होता है जिसको सेंट्रोप्लाज्म बोला जाता है। The cell wall is two-layered. The inner wall is made up of peptidoglycan or mucopeptides built up from amino sugars, for example glucosamine, and amino acids, for example muramic, aminopimalic. अब जो सेल वॉल होती है वो 2-layered होती है। इनर वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की या फिर म्यूकोपेप्टाइड्स की जो बना होता है अमाइनो शुगर से, जैसे कि ग्लूकोजामाइन और अमाइनो एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल म्यूरामिक या फिर डाई अमाइनो पिमैलिक। नेक्स्ट वन आता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू वैक्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा में एब्सेंट होती हैं। स्टीरियोल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एज वेल एज इन साइनोबैक्टीरिया। स्टीरियोल्स एब्सेंट होते हैं दोनों ही बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में। देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक लैमिले और थाइलाकोइड्स आर यूजुअली डिस्टर्ब इन दी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। जितनी भी जो जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए या फोटोसिंथेटिक लैमिले होते हैं, थाइलाकोइड्स होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, मीन्स उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही फैले हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। True nucleus is absent. Fine fibrils of DNA are either distributed throughout the cell or concentrated in the central part. Its chromosome resemble bacterial chromosome. जैसे हमने बात की कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मीन्स उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जैसे डीएनए हो गया या क्रोमोसोम्स हो गए वो डायरेक्टली कहाँ पर होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फैले हुए होते हैं या फिर जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या तो पूरी जो सेल होती हैं साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या फिर जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, पर वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा के जो क्रोमोसोम होते हैं साइनोबैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। नेक्स्ट वेल मार्क्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एब्सेंट होती है। मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज भी एब्सेंट होती हैं साइनोबैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल्स कभी कभी प्रेजेंट होते हैं।
Gas vacuoles are often present to regulate the buoyancy in water. नेक्स्ट वन इज द कलर रेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू डीप पर्पल ऑफन ब्लू ग्रीन. जो कलर होता है ब्लू ग्रीन एल्गा का, अब नाम से पता चल रहा है कि या तो ब्लू होगा या तो ग्रीन होगा. तो ये जो कलर होता है ये रेंज करता है ग्रीन से लेके डीप पर्पल और ब्लू ग्रीन तक. मैक्सिमम जो होता है वो ब्लू ग्रीन ही होता है. दस द नेम ब्लू ग्रीन एल्गा इज मिसलीडिंग. These colors are produced by different proportions of several pigments like chlorophyll A, carotenes, xanthophyll, blue phycocyanin and red phycoerythrin. अब ये जो कलर होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा में, ये डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से होते हैं. जैसे लाइक क्लोरोफिल ए तो ग्रीन कलर होगा, कैरोटीन, xanthophyll, ब्लू फाइकोसाइनिन या फिर रेड फाइकोइरिथ्रिन. इन पिगमेंट की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गा का कलर होता है. द लास्ट टू आर टेट्रापाइरोल डेरिवेटिव अकरिंग यूनिकली इन द साइनोबैक्टीरिया. लास्ट के दो पिगमेंट हैं ब्लू फाइकोसाइनिन और रेड फाइकोइरिथ्रिन. ये बहुत ही यूनिक पिगमेंट होते हैं जो यूनिक साइनोबैक्टीरिया में होते हैं. ये मेनली टेट्रापाइरोल डेरिवेटिव्स होते हैं. रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन या मिक्सोफाइसिन स्टार्च. रिजर्व फूड जो होता है वो साइनोफाइसिन या मिक्सोफाइसिन स्टार्च की फॉर्म में होता है. फ्लैजिला आर एब्सेंट इन वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फेज. फ्लैजिला वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फेज में एब्सेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा में या फिर साइनोबैक्टीरिया में. स्ट्रक्चर ब्लू ग्रीन एल्गा का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेल वॉल है उसको कवर किया है एक स्लाइमी शीथ ने या स्लाइमी कवरिंग है सेल वॉल के बाहर. और इसमें जो गैस वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है. साइनोफाइसिन स्टार्च, ये जो फूड स्टार्च है जो डार्क ब्लैक कलर के हैं, ये फूड रिजर्व फूड है जिसको साइनोफाइसिन स्टार्च भी बोलते हैं. और ये जो थाइलेक्वाइड्स हैं ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, मीन्स डायरेक्टली ऐसे ही फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म में. नेक्स्ट ये जो गोल गोल स्मॉल है इनको बोलते हैं पिगमेंट ग्रैन्यूल्स. इनमें पिगमेंट होता है. ये आगे यहाँ पर प्रोटीन क्रिस्टल्स. और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ऐसे ही स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में. भी स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया का है. यहाँ पर जो बॉडी है वो कवर है एक स्लाइमी कोट से या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्लाइमी शीट से. अब जो सेल वॉल है वो मिलकर बनी है सेल मेम्ब्रेन से, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से और आउटर मेम्ब्रेन से. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 लेयर्स हैं. एक सेल मेम्ब्रेन है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है और आउटर मेम्ब्रेन है. तो इसलिए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या फिर साइनोबैक्टीरिया है. ये जो न्यूक्लियर या फिर डीएनए है ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, ऐसे ही स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको हमने बोला प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट ये जो आगे थाइलाक्वाइड्स, ये भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है. और जो ये जो रेड कलर के जो स्ट्रक्चर हैं इनको हमने बोला कार्बोक्सीजोम्स, जिनमें फूड रिजर्व या फिर रिजर्व फूड है. सो ये था स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया का या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा का. सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.